मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। हम लोग आज पढ़ेंगे उपन्यास में आदिवासी उपन्यास, विमर्श से संबंधित उपन्यास एवं उनके उपन्यासकार। पहला उपन्यास है उपन्यास कचनार, जो उपन्यासकार है वृंदावन लाल वर्मा। इसका समय जो है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1947 ईस्वी, रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1948 ईस्वी। कचनार के नायिका है कचनार ही और क्षेत्र या अंचल धामोली है। यह आदिवासी से संबंधित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसमें गोंड जनजाति का चित्रण भी हुआ है। दूसरा उपन्यास है रथ के पहिए। इसके उपन्यासकार है देवेंद्र सत्यार्थी। समय इसका जो है डॉक्टर नगेंद्र का 1952 ईस्वी, रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1953 ईस्वी। इस उपन्यास में इसमें मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति का चित्रण हुआ है। तीसरा उपन्यास है मीरझाल। इसके उपन्यासकार हैं श्याम सिंह परमाल। समय इसका है 1953 ईस्वी। इस उपन्यास में मालवा क्षेत्र की भील जनजाति का चित्रण हुआ है। उपन्यास सागर लहरे और मनुष्य। उपन्यासकार उदय शंकर भट्ट। समय इसका 1956 ईस्वी। इसमें मुंबई के बारसोवज अंचल के कोली जनजाति के मछुआरों का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास में छठा सूरज किरण की छांव में उपन्यासकार राजेंद्र अवस्थी हैं। समय इसका 1959 ईस्वी है। इसमें मुंडा आदिवासियों का चित्रण हुआ है। अगला उपन्यास है आदिवासी वाला उपन्यास जंगल के फूल। इसके उपन्यासकार राजेंद्र अवस्थी है। समय इसका 1960 ईस्वी है। इसमें बस्तर के गोंडा आदिवासियों का चित्रण हुआ है। अगला उपन्यास वन के मन में। उपन्यासकार योगेंद्र नाथ सिन्हा। समय इसका 1962 ईस्वी। इसमें बिहार के हो आदिवासियों का चित्रण हुआ है। 10वां उपन्यास है सांप और सीढ़ी। इसके उपन्यासकार हैं गुलशेर खां सानी। समय इसका 1983 ईस्वी है। पहले यह उपन्यास कस्तूरी नाम से प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में बस्तर के हलवा आदिवासियों का चित्रण हुआ है। आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास। इस 11वां उपन्यास है उपन्यास पिंजरे में पन्ना। इसके उपन्यासकार है मणि मधुकर। समय इसका 1981 ईस्वी में है। इस उपन्यास में राजस्थान की गाड़ियां लुहारों का चित्रण हुआ है इस उपन्यास में। अगला उपन्यास है जंगल के आसपास। उपन्यासकार है राकेश वत्स। समय है 1982 ईस्वी। इस उपन्यास में सोन नदी के तट पर बसे आदिवासियों का चित्रण हुआ है। अगला उपन्यास है वनतरी। इसके उपन्यासकार है सुरेश चंद्र श्रीवास्तव। समय इसका 1986 ईस्वी है। इस उपन्यास में झारखंड के पलामू अंचल की पहाड़िया जनजाति का चित्रण हुआ है, ये जो कि मोस्ट है। उपन्यास सैलूस। इसके उपन्यासकार हैं शिव प्रसाद सिंह। समय उसका 1986 ईस्वी। इस उपन्यास में नट जनजातियों का चित्रण हुआ है, यह भी मोस्ट है उपन्यास। अगला उपन्यास है धार। इसके उपन्यासकार हैं संजीव। समय इसका 1990 ईस्वी है। इस उपन्यास में संथाल परगना के आदिवासियों का चित्रण हुआ है। अगले उपन्यासकार सहराना है, जिसके उपन्यासकार है पुन्नी सिंह। समय इसका 1999 ईस्वी में। इस उपन्यास में सहरिया जनजाति का चित्रण हुआ है। उपन्यास है जंगल जहां से शुरू होता है। उपन्यासकार हैं संजीव उसके, जो ये सुपर मोस्ट है। समय इसका सन 2000 ईस्वी है। इस उपन्यास में चंपारण के थारू आदिवासियों का चित्रण हुआ है। अगला उपन्यास है अलमा कबूतरी। इसके उपन्यासकार है मैत्रेयी पुष्पा, भी मोस्ट है। समय इसका सन 2000 ईस्वी है। बुंदेलखंड के आदिवासियों का चित्रण हुआ है। अगला उपन्यास है जो इतिहास में नहीं है। इसके उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह है। समय इसका 2005 ईस्वी है। इस उपन्यास में झारखंड के संथाल आदिवासियों का चित्रण हुआ है। अगला उपन्यासकार ग्लोबल गांव का देवता 2009 ईस्वी में। उपन्यासकार हरेंद्र है। असुर आदिवासियों का चित्रण हुआ है। आज आदिवासी उपन्यासकार समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे दलित उपन्यासकार। धन्यवाद।